कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र के अध्ययन में एक विश्वास योग्य विद्यार्थी होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस कक्षा में हम पौलुस द्वारा लिखी दूसरे कुरिन्थियों के अंतिम सर्वेक्षण में आ रहे हैं। इस अध्ययन में हमें पौलुस ने स्वर्गीय अनुभव के विषय में बताया है। पौलुस के पास दमिश्क के मार्ग पर उसका अनुभव है, अरब के जंगल में पौलुस का अनुभव है और उसके पास जो तीसरा अनुभव है वो स्वर्गीय अनुभव है। उसने अपने स्वर्गीय अनुभव को इस प्रकार वर्णन किया है। वह अपने विषय में लिखता है, मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने दे रहित न जाने दे सहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने ऊपर उन निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है वह मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। श्रोता मित्र, यह वृतांत पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में अपने विषय में बताया है। जैसे हमने इस पत्रियों का अध्ययन किया तो मैंने अनेक बार बताया कि पौलुस का जीवन व सेवा जो प्रेरितों के कार्य में पाए जाते हैं उसे आप पूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। दमिश्क के मार्ग में पौलुस का महान अनुभव था। वह राजाओं के समक्ष था, शासकों के समक्ष था, धार्मिक अगुओं के समक्ष था, मोब में जो उसे मार डालना चाहते थे, सबों के समक्ष उसने अनुभवों को बताया। उसने कहा, जब मैं सीरिया के मार्ग में था और मसीहों को घात करने जा रहा था तो मेरी भेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ दमिश्क के मार्ग में हो गई। जब मेरी भेंट यीशु से हुई तो उसने मेरे साथ संपूर्ण मेरे जीवन को उसने बदल दिया। और जब तक आप मन परिवर्तन के अनुभव को नहीं समझोगे तब तक आप मेरे जीवन को नहीं समझ सकते। जब हम गलतियों की पत्री में आएंगे तो उसके पहले अध्याय में ही पौलुस के पास एक और अनुभव है। इसे हम अरब जंगल का अनुभव कह सकते हैं। पौलुस ने बताया है कि उसके जीवन परिवर्तन के अनुभव के बाद वह अरब के जंगल में गया और वहां पर यीशु मसीह ने उससे भेंट की और उसे आदेश देते हैं कि वह एक प्रेरित बने। पौलुस बताता है कि दमिश्क के मार्ग के बाद यह 14 वर्ष का अनुभव था। फिर वह यरूशलेम में जाता है और पतरस, याकूब और यीशु के भाइयों से मिलता है। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद उसने पतरस व अपने भाई याकूब पर विशेष रूप से प्रकट हुआ। सो उन दोनों लोगों को पौलुस देखना चाहता था जो पुनरुत्थित यीशु से भेंट किए थे। पौलुस ने हमें गलतियों के प्रथम अध्याय में बताया है कि
यीशु ने उसे अरब के जंगल में आदेश दिया कि वह यूनानियों के लिए प्रेरित बने। सो इस प्रकार पौलुस ने देखा कि प्रेरित होने के लिए किसी को यीशु के बपतिस्मा से लेकर उसके ऊपर उठाए जाने तक उसके साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह वहाँ के लोगों का साधारण विश्वास था। पौलुस ने कहा कि प्रेरित होने का जो विषय है वह इस प्रकार है कि यदि कोई यीशु मसीह द्वारा आदेश पाता है कि वह प्रेरित बने, तो वह प्रेरित बन सकता है। और इस विषय में पौलुस इसे अपने स्वयं के लिए कहता है। सो पौलुस के पास दमिश्क के मार्ग में जीवन परिवर्तन का अनुभव था और उसके पास अरब के जंगल का अनुभव था। उसने कहा कि 3 वर्ष तक उसने यीशु के साथ समय बिताया। जिस प्रकार अन्य प्रेरितों ने भी 3 वर्ष तक यीशु के साथ रहा, पौलुस भी 3 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। पौलुस के अनुसार पुनरुत्थित प्रभु यीशु उन सभी बातों को पौलुस को सिखाया जिसे उसने हमें लिखी है, जैसे धर्म विज्ञान, पास्तरी, श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न जो रोमियो के पहले, दूसरे कुरिन्थियों में और गलतियों की पत्री और इफिसियों की पत्री में मिलता है। पौलुस के पास तीसरा अनुभव है। यदि आप पौलुस को समझना चाहते हैं तो इस अनुभव को समझना जरूरी है। मित्र, यह तीसरा अनुभव एक स्वर्गीय अनुभव है। दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में उसने हमें अपने स्वर्गीय अनुभव के विषय में बताया है। पौलुस कहता है, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इस स्वर्गीय अनुभव में बहुत कुछ बातें हैं जिसे पौलुस स्वयं ही नहीं समझ पाता है। उदाहरण के लिए उसने कहा है कि शायद पौलुस स्वर्ग में देह सहित गया था या देह रहित गया था। उसे परमेश्वर ही जाने, मैं नहीं जानता। दूसरा कुरिन्थियों का ये लेखांश मेरी सहायता करता है। ऐसा लगता है कि पौलुस ने जो इस अनुभव का वर्णन किया वह उस समय हुआ जिस समय वह लुस्त्रा में उसे पथरवा किया गया था। कुछ विश्वास करते हैं कि जब उस पथरवा उसे किया गया उस समय वह मर गया था और तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। सो पौलुस कहता है कि जब वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया तो स्वर्गीय अनुभव में जिन बातों का उसने अनुभव किया है उसे उसने किसी को नहीं बताया। उसने कहा है कि स्वर्ग लोक पर मैंने जो बातें सुनी वो कहने को नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ बातों को बताने के लिए अनुमति नहीं मिला है। दमिश्क के मार्ग के अनुभव के पहले पौलुस बहुत विद्रोही था। वह मसीह का एक बड़ा विरोधी था। वह दमिश्क मार्ग के अनुभव को प्राप्त करने के बाद उसके जीवन में जो परिणाम हुआ कि वह महान प्रचारक बन गया, महान शिक्षक बन गया, महान पास्टर बन गया और मसीही इतिहास में एक महान लेखक भी बन गया। वह मसीह के लिए जिया, मसीह द्वारा जिया और मसीह में जिया, क्योंकि पौलुस एक रब्बी था, एक गुरु था, एक विद्वान था, बड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसके मन को बदलना कठिन था। उसे अरब के जंगल में 3 वर्ष तक ये समय लग गए और वहाँ से एक बड़ा अनुभव को प्राप्त करने के बाद वह वहाँ से बाहर होकर आता है। इसलिए उसका सभी पत्री प्रेरणादायक पत्री हैं और गुण बातों से और सच्चाइयों से सभी पत्रियां भरे हुए हैं। क्योंकि पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, वहाँ के अनुभव को जान गया था, सो उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाए और मसीह के साथ वहाँ पर रहे। फिलिपियों की पत्री के 1 अध्याय में उसने हमसे कहा है कि मेरे लिए मरना लाभ है, इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाना अच्छी बात है। परंतु उसने फिलिपियों से कहा है कि क्योंकि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं स्वेच्छा से इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहता हूँ। जब उसने इफिसियों की पत्री को लिखा तो उसके लिखने का विषय था स्वर्गीय स्थानों में। उसने इफिसियों और हमें कहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग वो स्थान नहीं कि आप मरने के बाद वहां जाएं और वहां पर रहें, परंतु स्वर्ग वो राज्य है, वो आयम है जहां पर आप इसी समय रह सकते हैं। उसने इफिसियों से और हमें प्रोत्साहित किया है कि
तुम स्वर्गीय स्थानों में जीवन बिताओ। यूहन्ना के 3 अध्याय में जब यीशु और निकोदेमुस की वार्तालाप होती है तो यीशु ने हमें एक सूत्र दिया है। यीशु ने निकोदेमुस से नए जन्म के विषय में बताया और निकोदेमुस 2 बार पूछा कि यह बातें क्यों कर हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? जब मैं तुमसे इस पृथ्वी की बातें कहूँ और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। सो यीशु ने निकोदेमुस से मुंह को देखा और कहा, मैं इस वक्त स्वर्ग में हूँ। परंतु निकोदेमुस ने नहीं कहा कि कैसे। उसने यीशु को नहीं समझा। सो पौलुस यहाँ पर कह रहा है, जो इस पृथ्वी में अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि तुम यद्यपि इस पृथ्वी में रहते हो, फिर भी तुम्हारा एक पैर स्वर्ग में हो सकता है। तुम इसी वक्त स्वर्गीय स्थानों का अनुभव कर सकते हो। कुरिन्थियों के इस पत्री जो दूसरी पत्री है, पौलुस जिस विषय के बारे में अधिक बातें करता है उसे मैं सेवक का उत्कर्ष या ज्ञानातीत कहता हूँ। एक सेवक वो है जो मेल मिलाप को प्राप्त कर लेता है और उसको पाने के बाद एक विश्वासी है जिसे मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। सो तुम अन्य लोगों की तरह नहीं हो। उसने ये भी कहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। सो इस संसार में ऐसे अनेक बातें हैं जो विश्वासी और अविश्वासी के मध्य में अंतर है। सेवक जो मसीह के चेले हैं, मेल मिलाप को प्राप्त किए हैं, उनका एक पैर स्वर्ग में है। मसीह ने उन्हें बदल दिया है। सो वे स्वर्गीय स्थानों का अनुभव इसी पृथ्वी पर भी कर सकते हैं। फिर इस वृतांत में पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। सो यह मुझ पर आया, पर परमेश्वर की अनुमति से आया, ताकि मैं फूल न जाऊं, घमंड न करने पाऊं। सो मुझे नम्र करने के लिए परमेश्वर ने इस कांटा को मेरे शरीर में चुभाया। पौलुस के पास चंगाई सेवकाई भी थी। वह महान प्रचारक, महान उपदेशक, महान शिक्षक था और एक महान चंगा करने वाला भी था। उसने बीमारों के न केवल चंगा किया, परंतु मृतकों को भी जिलाया था। पौलुस तो स्वयं बीमार था। उसने 3 बार परमेश्वर से अपनी बीमारी के लिए विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए, परंतु परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सो मैं यदि तुम्हें स्वस्थ कर दूं तो तू अपनी सामर्थ का उपयोग करेगा, इसलिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। श्रोता, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए भी हो सकता है। क्या आप बीमार हैं? क्या आप दुखी हैं? परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। डॉक्टर डिक वुडवर्ड के अनुभव को बताना चाहता हूँ, जो वेद पाठशाला कार्यक्रम के उस अध्ययन के लेखक हैं जिसे आज संसार के कई भाषाओं में लोग सुन रहे हैं। उसके पास एक ऐसी बीमारी का अनुभव है जो पौलुस की बीमारी से मिलता जुलता है। डॉक्टर कुबलर रोज ने अपनी एक पुस्तक में बताया है कि हम ऐसे बीमारी के समय में 5 स्तरों में होकर चलते हैं। प्रथम है नकार या अस्वीकृति, फिर है क्रोध, फिर निराशाएं, फिर सौदाकारी या समझौता करना, फिर अंत में हम उस स्थिति में आते हैं जो स्वीकृति या विश्वास करना कहलाता है। शांति हमारे स्वीकृति या विश्वास करने के द्वारा आता है। जब प्रोफेसर डिक वुडवर्ड एक बड़े अस्पताल में गए तो उन्हें कहा गया कि उन्हें एक बीमारी है कि वे दौड़ नहीं सकते, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब उन्हें इसका अनुभव हुआ तो वे जानने पाए। एक बार उन्हें बाजार से कुछ लाना था, सो वे अकेले चल दिए। अनेक दुकानों को जाने पर भी उन्हें वो सामान नहीं मिला। दुकान से जब वे अपनी कार तक आना चाहे, वे चल नहीं सके। वे गिर पड़े और लोगों ने सोचा कि वह शराबी है और अधिक शराब पीने के कारण चल नहीं पा रहा है। अंत में किसी तरह वे अपनी कार तक आए और वे इतने कमज़ोर हो गए थे कि कार के ब्रेक व क्लच को पैरों से दबा नहीं सकते थे।
उन्हें स्मरण है कि उन्होंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया कि यदि मैं इस कार से वापस चला जाऊं तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सो यह उनकी अस्वीकृति थी। उन्होंने उस सच्चाई को अस्वीकार किया था कि उनके पास शारीरिक बीमारी है। अंत में वे दूसरे स्तर में आए जो क्रोध था। वे एक दीवान को कुचल देना चाहते थे। फिर क्रोध के बाद निराशा आई। परमेश्वर के सेवकों के पास निराशाएं आती हैं। भजन संहिता को पढ़ें। भजनकार अनेक बार निराश हुआ था। उसने इसका अनुभव भी किया था। फिर वह सौदाकारी या समझौता की स्थिति में आया, पर अंत में स्वीकृति या विश्वास करना आता है, जिस प्रकार पौलुस के जीवन में आया है। वह जानता था कि कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे कार्य हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम करें। 20 वर्षों से परमेश्वर उसे बताना चाहता था कि वह जाने कि वह एक बाइबल अध्ययन चलाएगा, पर अंत में उसने परमेश्वर की बात मान ली। परमेश्वर को ये अधिकार है कि वह हमारे जीवन को देखे और कहे, तुम्हारे सेवा और जीवन के साथ साथ मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और कार्य करो। तुम स्वस्थ होकर ये सभी कार्य नहीं कर सकते, सो मैं तुम्हें कमजोर रहने देता हूं। इसी प्रकार परमेश्वर ने डिक वुडवर्ड के साथ में किया, और वह भी पौलुस के अनुभव इसी प्रकार का था। और मैं इस प्रयोग को अपने जीवन में लागू करता हूं, और मुझे यह निश्चय है कि आप भी पवित्र शास्त्र के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा लिखी कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में पौलुस हमसे कहता है जो उसके जीवन से होकर बाहर आता है, अर्थात उसके शरीर में कांटे चुभाए जाने के अनुभव के विषय में। मैं पौलुस के इन शब्दों को आप इस प्रकार सुने। पौलुस वही जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं यह विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर के चलाए फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा है कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। यही है वो आलोचना जिसे कुरिन्थ के लोगों ने पौलुस के विरोध में प्रकट किया था। उन्होंने उसके पत्र की कोई परवाह न की। वे कहने लगे, वह बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु सब शोरगुल है। जब वह यहाँ आएगा तो आप देखने पाओगे कि उसमें ऐसी कोई महानता नहीं है, और आप इस प्रकार के बेकार प्रचारक को कभी नहीं देखने पाओगे। सो वे कुरिन्थ में पौलुस के विषय में इस प्रकार कहने लगते हैं। पौलुस ने उनकी आलोचना पर इस प्रकार उत्तर दिया था, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर व प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। सो जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह हिवाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिनें या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोलकर एक दूसरे से मिलाकर मूर्ख ठहराते हैं। यहाँ पर पौलुस
कुरिन्थियों की आलोचना से अपने आप का बचाव करता है, क्योंकि उन्होंने उसके प्रेरित होने का विरोध किया था। यहाँ पर पौलुस शारीरिक रूप से कमजोर था और उसने कहा, तुम मुझे देखते हो और एक साधारण कमजोर व्यक्ति की तरह पाते हो, परंतु मैं तुम्हें बताऊं कि इस मिट्टी के बर्तन में असीम धन छिपा हुआ है और वो धन मसीह है। मेरे पास शास्त्रागार हथियार हैं, सो इस हथियार के द्वारा मैं सभी दीवार को तोड़ सकता हूँ जिसे दुष्ट की शक्ति ने परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए बनाया है, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना सकता हूँ। सो उसने उनसे कहा कि वह उन आत्मिक हथियारों को उनके लिए उपयोग करेगा। यहाँ पर जो चुनौती है वह इस प्रकार है कि क्या तुम उस सच्चाई को जानते हो जो कि तुम्हारे पास आत्मिक हथियार है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके पास प्रार्थना की सामर्थ है, और जैसे आप प्रार्थना करके प्रार्थना के सामर्थ को प्रयोग करते हैं तो आपके पास आत्मिक हथियार होते हैं। इफिसियों की पत्री में पौलुस ने हमसे कहा है, वो सारे आत्मिक हथियार बांध लो जो सेवक के गुप्त उत्कर्ष हथियार हैं। सो इस प्रकार पौलुस हमारे लिए एक सक्रिय सेवकाई की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। उसने कुरिन्थियों को लिखकर कहा है कि मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है, परंतु तुम्हारा हृदय मेरे लिए बंद हो गया है। संपर्क व वार्तालाप के लिए यह एक अच्छा आंतरिक प्रस्तुतिकरण है। आप इसे अपने घर में, अपने विवाह में लागू कर सकते हैं। जब पौलुस अपने कोमलता के विषय में कुरिन्थियों को लिखता है तो इस प्रकार लिखता है कि मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है, मेरा वार्तालाप का पलड़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, परंतु तुमने अपने हृदय को मेरे लिए बंद कर रखा है। मेरे लिए अपने हृदय को खोल दो। जब पौलुस कुरिन्थियों के लिए अपने हृदय को उंडेल देता है तो उसने वह अपनी सेवकाई के लिए उस पत्री को लिखता है कि वह पत्री मेरे हृदय को तोड़ देता है। मित्र, जैसे आप पौलुस के इस विषय पर उसके लेखे को देखेंगे तो आप उसकी सेवकाई के नम्रता व कोमलता को देखने पाएंगे। पौलुस इस पत्री में मन फिराव के विषय में एक अद्भुत लेख प्रस्तुत करता है। आप स्मरण करें कि पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा था कि वे एक मनुष्य को अनुशासन में लाएं जो अनैतिक है। उन्होंने उसका बात माना और वे ऐसे लोगों को चर्च से बाहर कर देते थे। इस पत्री को लिखते हुए पौलुस ने उनसे कहा कि अब उस मनुष्य को चर्च में वापस ले लो, क्योंकि वह अनुशासन में आ गया है। उसको अपनी संगति में वापस लाकर फिर उसके दुख को दूर कर दो। जैसे पौलुस इस विषय पर लिखता है तो वह कुरिन्थ के लोगों से कहता है कि उसमें जो एक प्रकार का दुख है वह उसे पश्चाताप का उसकी ओर अगुवाई करेगा। यह एक ऐसा शोक व क्लेश है जो अच्छा है और यह अनेक लाभ को लेकर आता है। इस पत्री के इस भाग में पौलुस मन फिराव के अनुभव को, उसके रूपरेखा को भी प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर की ओर से आता है। दूसरे कुरिन्थियों के 4 व 5वें अध्याय में पौलुस ने जो हमें भीतरी मनुष्य व बाहरी मनुष्य के विषय में लिखा है, उसने बताया है बाहरी मनुष्यत्व एक डेरा के समान है। इस 5वें अध्याय में उसने महान शिक्षा दी है। फिर पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में जहाँ पर उसने मृत्यु के बाद जीवन के विषय में बताया है, उसने कहा है कि विश्वासियों का मरना उस तंबू के समेटने के जैसा है उसके बाहरी मनुष्यत्व को, ताकि उसका भीतरी मनुष्यत्व मसीह के पास जाए और उसके पास सर्वदा बना रहे। 4 अध्याय में पौलुस ने एक महान पद को हमें दिया है और कहा है कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं बनी रहती हैं। श्रोता, सार में बताना चाहूँगा कि जब दमिश्क के मार्ग में पौलुस को अपने जीवन परिवर्तन का अनुभव हुआ और उस अरब के जंगल में अनुभव हुआ, फिर स्वर्गीय स्थानों का अनुभव हुआ, तो पौलुस इन अनुभवों को प्राप्त करके अपने आप को बड़ा नहीं समझा। हमें कभी भी ऐसे अनुभवों का अनुकरण नहीं करनी चाहिए जिसे परमेश्वर दूसरे लोगों को देता है।
विशेषकर पौलुस के जैसे हमें चाहिए कि हम उन सिद्धांतों पर ध्यान करें जिन्हें दूसरे लोग परमेश्वर से प्राप्त कर अनुभव प्राप्त करते हैं। श्रोता, आज मैं कुछ विचार के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा कि क्या आपके पास इस प्रकार का अनुभव है, पौलुस के जैसा, जो जंगल का अनुभव, जो दमिश्क के मार्ग का अनुभव, जो स्वर्गीय अनुभव है, इस प्रकार का अनुभव है? यदि है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु की सेवा को, जो उसने आपको मेल मिलाप की सेवा के लिए सौंपी है, उसे आप पूरा करें। प्रभु आपकी सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।